चलिए हम आपको लेके चल रहे हैं भिवंडी शहर निजामपुर महानगर पालिका में पिछले दिनों स्थापना विभाग में भारी फेरबदल की गई। भारी फेरबदल को लेकर के प्रशांत लाड ने कहा कि स्थापना विभाग आंख बंद करके काम करती है, उसे पता नहीं शहर की हालात क्या बनेगी। खैर, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन एक आरोप जो शब्द था वो उन्होंने बताया कि एक ऐसे व्यक्ति का उस तबादले में नाम है जो रिटायर हो चुका है। उसका नाम प्रमोद यादव है। जो रिटायर हो गया था उसमें भी तबादले का नाम आया है। आंख बंद करके काम कर रही है स्थापना विभाग। यानी सब मिलाकर के जो आरोग्य भिवंडी शहर में आरोग्य की समस्या है, आरोग्य विभाग में भारी तबादले को लेके आखिर कारण क्या है? क्यों इतना बड़ा फैसला लिया गया कि 90 मुकदमों को तथा 25 एसआई यानी सैनिटरी इंचार्ज को जिस तरीके से तबादला किया गया है, शहर की हालात क्या बनेगी? क्योंकि नए आने वाले लोग उनको जानकारी है या नहीं ये पता नहीं, क्योंकि अनुभव चाहिए और अनुभव न होने के कारण भिवंडी शहर निजामपुर महानगर पालिका आने वाले सीजन के दौरान, जो सीजन आ रहा है बरसात का, उसमें कितनी बड़ा भिवंडी शहर निजामपुर महानगर पालिका को नुकसान होगा ये उनको अंदाज़ा नहीं है। परंतु एक चीज़ ये ज़रूर है कि भिवंडी शहर निजामपुर महानगर पालिका के आयुक्त को निर्णय लेते समय ये सोचना चाहिए था कि हालात क्या बनेंगे। खैर, सुनते हैं प्रशांत लाड जी को। बदली यानी कह सकते हैं समिति स्थापना विभाग की जो बदली की गई है, उसके बारे में आपका क्या राय? क्या ये ऐसे समय में, ऐसे कोरोना काल के समय में क्या उचित है या अनुचित है? आरोग्य विभाग के बारे में ये मैं बोलूँगा तिवारी जी कि जो 90 मुकदम और 25 एसआई और आरोग्य विभाग ने और स्थापना विभाग ने जो बदली की है, किस कारण की है, ऐसे समय पे की है, उचित है अउचित है, ये मैं बोलना चाहूँगा कि आज जो कोविड के दौर पर जो काम हो रहा है और काम होने का जो अपने पास जो साधन है वो एक है आरोग्य विभाग। और आरोग्य विभाग को लेकर आज जो बड़े पैमाने में जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में बहुत बहुत देखा जाए तो रमज़ान महीना सबसे बड़ा एक मुस्लिम धर्मियों का जो उपवास का महीना है, और उनके उपवास के छोड़ने के से लेके रात में सुबह का अफ्तारी से लेके शहरी तक का जो सब्जेक्ट है, होटल्स हैं, उनके जो कचरे हैं, और एक तरीके से मैं बोलता हूँ कि स्थापना विभाग ने या आरोग्य विभाग ने, मुझे ये मालूमात मिली है उसके ऊपर मैं बोलूँगा कि जरूरी नहीं था इस टाइम पे आरोग्य विभाग के बारे में जो 25-30 साल लोगों ने काम करके उनका अनुभव, और उनका अनुभव ही वो वार्ड में काम करता है। मैं किसी के बारे में बात नहीं करूंगा, जो काम करता है आरोग्य विभाग उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि मुकदम हमारे सामने चेहरे में महानगर पालिका पहला डिपार्टमेंट हमारे सामने आता है मुकदम, सैनिटरी, कर्मचारी, झाड़ू वाले, गटर वाले, साफ करने वाले। तो ऐसे विभाग के लिए मैं देखूंगा कि जिनको इसकी मालूमात है और जो 25-30 साल एक जगह पे काम करते 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 आप डिपार्टमेंटली इधर से 5 नंबर से लेके 9 नंबर से 10 नंबर वार्ड में कर सकते हो, क्योंकि आरोग्य विभाग में वो हेरा फेरी चलेगी, क्योंकि उधर उनको काम करना है, जिधर भी काम करना है। लेकिन आरोग्य खाते से लेके दूसरे डिपार्टमेंट में, बांधकाम डिपार्टमेंट में आप डालेंगे मुख्यालय में, तो उनका काम उधर क्या है? जहां वार्ड में वो लोग काम कर सकते हैं, उनका जो अनुभव है उस अनुभव को आप किधर न किधर उनकी शंका निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में शंका क्या करने का? आपके पास सैटेलाइट है, आपके पास जियो टैग है, आपके पास डिटेल वो लोग देते हैं, और क्या चाहिए कि वो लोग काम के बारे में काम कुचरागिरी करे? और है, हर डिपार्टमेंट में है, जो आदमी ऐसा काम को कुचरागिरी करता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो किसी की बाजू नहीं लेंगे, लेकिन आज 90 मुकदम को आपने जो बदली के ऑर्डर निकाला उसमें से 10 लोगों को आपने वहां ही रखा है। 10 लोगों को वहां ही रखा है तो मतलब वो 10 लोग अनुभवी है, 80 लोग अनुभवी नहीं। मेरे पास मालूमात है 91 में जो आदमी काम कर रहा है, 95 में जो आदमी काम कर रहा है उस डिपार्टमेंट में, और उसको बढ़ोतरी करके उसको कर्मचारी से मुकदम बना गया है। और आज जो वापिस आप 91 में उसको काम करने के बाद आज 30 साल हो गया है, 30 साल के बाद उसको वापिस मुकदम से आप कर्मचारी कर रहे हो, कैसा न्याय है? ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके बारे में हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करेंगे जिसने इसमें इसको हाथ लगाया है, क्योंकि आप प्रशासन हो, प्रशासन के हिसाब से, कायदे के हिसाब से काम करो, लेकिन किसके ऊपर अन्याय मत करो।
कर्मचारी काम कर रहा है उसके ऊपर अन्याय मत करो, वो भी आपके महानगर पालिका का एक अंग है, शरीर का एक घटक है। उस शरीर को घटक को काटना बोले तो पूरे शरीर को तकलीफ है। तो मैं समझता हूँ किसी कर्मचारी को लेके आपने इतना बड़ा जो आपने कदम उठाया है वो बहुत सरासर गलत है। दूसरी बात, आपने 25 एसआई को आपने बदली का ऑर्डर निकाला, उसका कारण भी मैंने अंदर से निकाला, उनकी भी मेरे पास रिक्वायरमेंट आई कि बाबा उनको कचरा मुक्त भिवंडी, हगनदारी मुक्त भिवंडी, मुतनदारी मुक्त भिवंडी। आज अपन 250, 300, 350 के स्तर पर थे पूरे देश में, अपन 26 नंबर पे आए। मतलब आरोग्य विभाग ने काम नहीं किया, ऐसा आपका प्रश्न है क्या? और फिर 26 नंबर पे अपन देश में कैसे आए? मतलब आरोग्य विभाग एक तरह से आपको काम करके दे रहा है। मेरे वार्ड में 100% मुतनदारी मुक्त, कचरा मुक्त मैं कर चुका हूं। मैं सब कचरा कुंडी बंद कर चुका हूं। मेरे वार्ड में आप विजिट करिए। मैं आयुक्त साहब को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि उन्होंने जो ये स्कीम निकाला उसके बारे में सब लोग इंटरेस्ट से काम कर रहे, कर्मचारी, एसआई लोग और आरोग्य विभाग। तो हम अप्रिशिएट करना चाहिए कमिश्नर के साथ में। फिर ये पर्सनली इश्यू निकालकर ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैं आयुक्त साहब को मिलने वाला हूं, इसके बारे में मैं बोलने वाला हूं, और ऐसा होना नहीं चाहिए। आज का दौर अपन करोड़ों का फेस करने का दौर है। या आरोग्य विभाग के कर्मचारी और एसआई और मुकादम के बारे में बात करने का टाइम नहीं है। उससे काम निकालिए। एक नाम उसमें ऐसा भी आया है कि जो है उनका रिटायरमेंट हो गए, फिर भी उनका नाम है। मैं बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ कि आरोग्य विभाग ने या स्थापना विभाग ने ऐसा ये कोई एक विषय तो ऐसा लिया है कि एक सेवानिवृत्त प्रमोद जाधव जिसका नाम है, वो रिटायर्ड है, उसकी भी बदली का ऑर्डर आया है। मतलब देखिए, घंटा गाड़ी का आवाज है, और इस घंटा गाड़ी को मैं ये बोलूंगा, ऐसे घंटा गाड़ी के बारे में आपने कचरा मुक्त करने के बाद हमारे वार्ड में घंटा गाड़ी जब घूमती है उस टाइम पे पूरे दरवाजे डोर टू डोर जाकर कचरा जमा करती है। उसको उसके शेड्यूल के हिसाब से काम करते करते उसका टाइम निकल जाता है। हालांकि उसको लोड है फिर, लेकिन जहां आपने कचरा मुक्त कराया, जो पॉइंट कचरा मुक्त कराया, उधर का जो कचरा आता था, क्योंकि होटल वाले लोग सुबह उठ के कचरा नहीं डालते, दोपहर में के कोई लोग दोपहर में आके डालते थे, कोई लोग शाम को आके डालते थे, कोई हिसाब से बिस्ती बंद हुआ रात में, होटल बन गया रात में 2 बजे डालते थे। फिर दिन में और रात में एक एक एक्स्ट्रा गाड़ी क्यों नहीं रखते वार्ड में? आपको जब रिजल्ट ही दिया है तो इस रिजल्ट के हिसाब से उनकी मांगनी क्यों नहीं पूरी होती? ये मांगनी उनकी नहीं थी, ये हमारे लोक प्रतिनिधि की मांगनी थी मुकादम एसआई और आरोग्य विभाग में। ये मेरे लेटर्स है। आज उनको वो नहीं मिलेगा, लेकिन कचरा मिलेगा तो उनके ऊपर फाइन। आप गाड़ी रखो, इस वार्ड में जहां जहां कचरा कुंडी बंद किया है उस पॉइंट पे 1-1 घंटे के लिए वापस गाड़ी रखो, एक एक्स्ट्रा गाड़ी होनी। तो आरोग्य विभाग में खर्चा 26 नंबर से लेके 1 नंबर 6 नंबर तक आ जाएंगे वापस से हम लोग। मेरे को लगता है देश में आपको ये रिजल्ट दिखाना है तो ये काम करने से अच्छा ये काम सुधार रहा है, उसको अप्रिशिएट करो। अच्छा, मुतनदारी मुक्त कैसे कर पाएंगे? एक भी मुतारी तो है ही नहीं। मैं तो देखो, जब भी मेरी बेटी उधर मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है तो मैं नवी मुंबई जाता हूँ, तो ठाणा से लेकर नवी मुंबई तक मुझे लगता है कि मेरे को कभी ऐसा लगा कि मेरे को जाना है 1 नंबर में, तो मैं तुरंत ना निकल के जाता हूँ और रास्ते पे मस्त की मेरा जो भी सब्जेक्ट है, जो इंसान है वो जरूरी है, लेकिन वहां पर जब खड़ा रहता हूँ ना तो मुझे एक ड्रीम दिखाई देता है, सपना दिखाई देता है कि ये भिवंडी में क्यों नहीं हो सकता है ई टॉयलेट। क्यों आदमी रोड, आज कल्याण रोड से लेके कल्याण नाके से लेके पाइपलाइन तक आप देखिए, किसी को समझो सुसु लगी तो आदमी कहाँ खड़ा रहेगा, या कपड़े में अंदर ही करेगा क्या? तो आपके पास प्रोविजन नहीं किए, डेवलपमेंट इसको बोलते हैं क्या? करना है तो इसके ऊपर काम करो। आज एक ई टॉयलेट आप निकालो, आज 4 ई टॉयलेट रहेगा, काय को लोग जाके रास्ते पे जाके दिखेंगे आपको, काय को आपको उधर से पैसा आना चाहिए, काय को कार्रवाई आपको उधर से चाहिए। आपकी सुविधा रहेगी तो वो भी आदमी बंद कर सकता है। अपने पास जिस चीज की सुविधा नहीं है उसके बारे में अपन उस कर्मचारी के ऊपर, पदाधिकारी अधिकारी के ऊपर अपन लोग फाइन लगाते। वो जिसको लगेगा, एक मुकदम 1, सैनिटरी इंस्पेक्टर 1, आरोग्य अधिकारी 2, ऐसी टीम लेके कई वार्ड में कोई कोने में काम कर रही है, और गोपाल नगर अशोकनगर में कोई बंदा उधर जाके कुछ कर रहा है, और आरोग्य विभाग की टीम घूम के देख रही है कि अरे इधर तो ऐसा ये लोग रास्ते पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो मुकदम जवाबदार, वो अंतर्यामी तो है नहीं कि उधर ऐसा हो रहा है रोकने के लिए। जब वो उस पॉइंट पे रहेगा, वो सामने देख रहा है, आप उसको पकड़ रहे हैं, तो वो गलत है, उसके ऊपर कायदा से कार्रवाई करो। लेकिन आप लोग के पास सुविधा करने के लिए आज इतने सालों से बम्बई, ठाणा, न्यू बम्बई, कल्याण के बाजू में अपन लोग है, लेकिन अपने पास वो सुविधा नहीं है जो उनके पास सुविधा है। उसके ऊपर जोर दीजिए,
साहब अच्छा काम करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मैं वापस बोलता हूँ कि ये आरोग्य विभाग ने जो काम किया है उसके बारे में आप वापस से सोचो। इसका एक तो बारिश आने वाला है, नाले सफाई होनी चाहिए। अपने आज बाढ़ कितना आ सकता है, पानी ज्यादा गिरने के बाद बारिश कितनी हो सकती है मुझे पता किसको नहीं है। एक हवामान विभाग ने जो दे दिया उसके ऊपर अपन काम कर दे, लेकिन जब प्रकोप जब होता है तो प्रकोप के ऊपर फिर किसी के पास जवाब नहीं होता है। लेकिन कम से कम उसके पास मैनेजमेंट होना चाहिए, उसके पास एक प्लानिंग होना चाहिए। उस प्लानिंग के हिसाब से बड़े नाले, बड़े गटर, जहां से पानी बाहर से आता है, नदी का, तालाब का, स्टैम का, जहां से पानी आता है, गटर का, तो वो पानी कहाँ जाके रुकता है और वो गटर को चौकअप निकाल के आज उसका चौकअप निकाल के रास्ता करना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, किधर अड़चन नहीं चाहिए। ये सब काम के बारे में आरोग्य विभाग काम करेगा, इसके ऊपर काम करो प्लीज। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आयुक्त साहब से, महापौर मैडम से भी मिलने वाला हूँ और इस बारे में बात करने वाला हूँ कि ये सरासर गलत है। कल की महासभा में ये सब्जेक्ट को लेके किसी ने 4 नगर सेवकों ने लक्ष्यवेदी भी डाली थी। उस लक्ष्यवेदी के ऊपर जिसने लेटर दिया होगा, मैं मेरे भिवंडी के आवाम, महानगर पालिका के पदाधिकारी से लेके नागरिकों से लेके मैं विनती करता हूँ कि आरोग्य विभाग के बारे में ये सब सब्जेक्ट आप बाजू में रखकर उनसे काम लीजिए और जो गलती करता कार्रवाई करो। मेरे उसमें कोई उसमें मेरी कंप्लेंट नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये डिपार्टमेंट ने इसके बारे में सोचकर बहुत बड़ा फैसला लेकर वापस से वो काम सुरक्षित होना चाहिए, ऐसा काम करके स्टार्ट कीजिए।